नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज मैं आप लोग को बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे वैकेंसी जो निकला हुआ है इसमें से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट स्पेशल स्कूल टीचर और क्लास 1 से 5 तक और क्लास 6 से 8 तक अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिहार की तरफ से निकला हुआ है। और सारे बीपीएससी 71st प्रीमियल भी निकला हुआ है। तो हम आप लोग को एक बताना चाहते हैं, कुछ इसका इम्पोर्टेंट डेट बताना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब इसका एंड होगा, तो बहुत सारे चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे बीपीएससी के वेबसाइट पर। आगे इसका ये नोटिफिकेशन है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ कि टोटल वैकेंसी टोटल वैकेंसी है अंतर्गत विशेष विश्वविद्यालय में टोटल जो वैकेंसी है वह 7279 एक टोटल वैकेंसी है। यहाँ से ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन को हम देख रहे हैं तो टोटल वैकेंसी मेरा इतना है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी में है, अनारक्षित है, महिला है, ये बहुत सारे कैटेगरी में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डेट बता रहे हैं कि क्या है इसका इम्पोर्टेंट, क्या क्राइटेरिया है। तो प्रारंभिक विद्यालयों के विशेषतः मूल कोटि स्नातक पदों के लिए रजिस्टर्ड आयोग का उपलब्ध है सारे चीज़। और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्थात विभागीय अधिसूचना इतना दिनांक होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट भारत के नागरिक होना चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमको फर्स्ट होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, विशेष विद्यालय से अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। आर्थिक अभ्यर्थी को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर सेंट्रल रजिस्टर नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो अथवा ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है। 6 से 8 तक पीएचडी पेपर होना चाहिए, बीएस। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूल कोटि 1 से 5 तक के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में होना चाहिए। तो ये सब आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप वेबसाइट में जाके सही से आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम मेन इम्पोर्टेंट डेट बताना चाहते हैं कि कब से स्टार्ट हो रहा है। आयु सीमा, हाँ यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है आयु सीमा। सभी वर्ग के विशेष अध्यापक हेतु 1/8/2025 से न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुषों में 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम 18 वर्ष के लिए है और मैक्सिमम 37 वर्ष पुरुष के लिए है। मैक्सिमम जो अनारक्षित है अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष होता है। और रिजर्वेड कैटेगरी के लिए जो ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल एंड फीमेल जो है वो 40 वर्ष है और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष दिया हुआ है। सेवानिवृत्त जो होगा वो 60 वर्ष निर्धारित है, मतलब 60 वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं तो टोटल, हाँ एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो पहले भाषा एवं अर्थ सामान्य अध्ययन, भाषा एवं सामान्य अध्ययन के अनुसार टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। भाग 1 में 30 एंड भाग 2 में 120। सामान्य अध्ययन से
120 होगा एंड भाषा के आधार पर 50 होगा। टोटल टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटा एंड कुल अंक जो रहेगा 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यह पत्र 2 भाग में होंगे तथा भाग फर्स्ट एवं भाग सेकेंड। भाग 1 में भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला अलग अलग अपना भाषा चुन सकता है। सेकेंड में सामान्य अध्ययन के लिए तुम्हारा गणित, मानसिक क्षमता, भूगोल, ये हिस्ट्री वगैरह होगा। ये सब पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ये सब जो भी होगा वो NCERT से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 6 से 8 क्लास के लिए, जो अप्लाई करेंगे 6 से 8 क्लास के लिए, उसके लिए भी टोटल 150 क्वेश्चन होगा। 32 भाग में होगा, 30 फर्स्ट और 40 सेकेंड। यहाँ पर 3 भाग होगा, 80 थर्ड में होगा। यहाँ भी 2.5 घंटा का होगा प्रश्न टोटल, एंड टोटल 150 का होगा, कुल अंक हो जाएगा। यहाँ पर भाग 1 में फर्स्ट भाग में 30 जो क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन होगा। इसमें भाषा चुनना होगा, जो जिसकी जो भाषा है वो 30% होगा एंड कम से कम 30% अनिवार्य होगा। इस भाग में जो प्रथमांक होगा कम से कम 30%। सेकेंड भाग होगा गणित, सामान्य, भूगोल वगैरह होगा। और थर्ड हो गया मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक प्रश्न पर उम्मीदवार द्वारा पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित एवं विज्ञान एवं समाज में, हिंदी एवं संस्कृत में। इसमें कुछ एक को चुनाव करना है। 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाला व्यक्ति को सेशन 1 में इतिहास में भूगोल विषय में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, वो सेक्शन 1 में हो जाएगा। तो ये सब एग्ज़ाम का पैटर्न है। अभी क्वालिफिकेशन, भाषा क्वालिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन सभी विशेष विद्यालयों के लिए दी जाने वाली लिखित परीक्षा, ये परीक्षा जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग जो एग्ज़ाम में मिनिमम 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पॉइंट और SC ST के लिए 34% लाना होगा। और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए 32% प्राप्त अंक करना होगा, अनिवार्य होगा। मतलब जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उसको मिनिमम मतलब इतना % अंक प्राप्त करना होगा पास करने के लिए, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लाना होगा। सपोज 150 है, 150 में जो 40% मार्क्स होता है वो 60 मार्क्स होगा, तो 60 मार्क्स मिनिमम लाना ही होगा। 40% 36 हो जाएगा, इतना % लाना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सब हो गया प्रायोरिटी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो भी आरक्षण मिलेंगे वो बिहार का जो होगा और रहने वाला उसी को आरक्षण मिलेगा, बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा। ये सब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ऑनलाइन जब भरेंगे अप्लाई करने के लिए 1 होगा, SC के लिए 2, एक कोड दिया हुआ है, तो जो भी अप्लाई करेंगे वो केयरफुली करना होगा। उसका कोड यहाँ पर मेंशन करना होगा किसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये नोटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सब आपको जब अप्लाई करने के लिए होगा तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, जो भी है उसमें जो नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो आपको लगाना होगा। नेक्स्ट हम डेट बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के समय तिथि को, ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है ये मेन इम्पोर्टेंट है, वो 2/7/2025 से स्टार्ट होगा।
और लास्ट डेट जो होगा वह 28 जुलाई 2025 होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। वन टाइम ओ टी आर अप्लाई करना। बीपीएससी के जो परीक्षाओं के लिए आवेदन कर भरने के लिए लोकसभा में एक OTR तुम्हारा इस वेबसाइट पर जाके OTR भरना होगा। OTR भरने के बाद ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर बटन पर क्लिक करेंगे। ये सब एक प्रोसेस है जो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, ये सब दिया है। नेक्स्ट है, ये सब प्रोसेस है जो आप अप्लाई करेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया है। नेक्स्ट, ये BPSC के मेन वेबसाइट पर जाने के बाद नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे दिया हुआ है।